जय श्री कृष्णा भक्तजनों। प्यारे भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि खुशियां आपके चक्कर लगाती रहें? तो बस ये छोटा सा काम करें। तो वो छोटा सा काम क्या है? प्यारे भक्तों, जीवन में ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मेरे साथ साथ खुशियां रहें और मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बाल बच्चे खुश रहें, मेरे पड़ोसी खुश रहें। तो ऐसा मनुष्य संसार में कोई है नहीं, और पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। तो ये खुशियाँ हमें कैसे प्राप्त होंगी? ये छोटा सा काम क्या है? तो बड़े ध्यान से और बड़े संयम से एकाग्रचित होकर के सुने। बहुत ही छोटा सा काम है, और इतना छोटा काम है कि आप सब जानते हैं वास्तव में ही छोटा है। क्योंकि देखो, छोटा जो होता है उसको ये समझते हैं लोग कि ये कुछ नहीं है, छोटे की कोई औकात नहीं समझते। लेकिन छोटा काम भी बहुत बड़ा हो जाता है। आपने सुना होगा कि संत कहते हैं कि तिनका कवहु न निंदिए, जो पावंतर होए, कवहु उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी हो। तो इसका रूपांतर हिंदी में यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लोग समझते हैं कि ये क्या है, तब हमारे पैरों में रगड़ा जा रहा है, इसकी क्या औकात है। यदि वह कभी भी तिनका उड़कर आंख में आ गिरे ना, तो कितनी पीड़ा होती है, ये जिसकी आंख में पड़ा होगा वो जानता होगा। तो प्यारे भक्तों, इसलिए छोटी चीज कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे, जी ये आप क्या बता रहे हैं, ये क्या काम है छोटा सा? छोटा सा काम अभी बताएंगे हम आपको। बताने के लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी हमने ये बताया इसलिए कि वो छोटा सा ही काम है, इससे भी छोटा काम है। आप कहेंगे, जी इस छोटे से काम से क्या होगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, इससे खुशियाँ कैसे आ जाएंगी? लेकिन नहीं प्यारे भक्तों, खुशियाँ इसी से आएंगी, क्योंकि यही एक चीज़ है घर में खुशियाँ लाने का। अब आप ध्यान से सुने कि वो कैसे आएंगी। वो प्यारे भक्तों इसलिए आएंगी कि चींटी क्या होती है, सबसे छोटी होती है, लेकिन चींटी छोटी होने के बावजूद हाथी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर उसकी सूंड में आ जाए ना, तो उसकी मृत्यु कर देती है। तो इसलिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो चींटी है, सबसे छोटा जीव है संसार में, आप उसकी सेवा करें। और अगर आप उसकी निरंतर लगातार सेवा करेंगे तो आपको खुशियाँ खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर होती है छोटे से जीव के अंदर कि आपको खुशियाँ दे सकता है। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लें। आपने प्रतिदिन जहाँ चींटियों का झुंड हो वो जगह तलाश कर लें, और वहाँ पे प्रतिदिन आटा और चीनी दोनों मिला करके और वहाँ डाल के आए। बस इतना सा छोटा सा काम करना है, और छोटे से प्राणी के साथ करना है। तो अगर आपने नियमित रूप से ये कर लिया तो खुशियाँ आपकी गुलाम हो जाएंगी। आपके यहाँ खुशी खुशी होगी, दुख का तो लवलेश मात्र भी नहीं होगा। प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चींटी को नियमित रूप से और आटा और चीनी का सेवन कराएं, और उसको ये समझें कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो प्यारे भक्तों, एक छोटा सा काम करें और अपनी खुशियों को अपने घर बुलाएं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।